आंखों से काजल हल्का हल्का फैल चुका था। सुहाई ने उसे बगौर देखा और बोली, शादी पश्मीना की थी, मगर ये तू क्यों दीदे भरे बैठी है? खैर से, मेरी मर्जी है। हे सिंधु, भूतनी लग रही है कसमें। वो घूरते हुए हफ्ती से हंस पड़ी। छाती हो सिंधु। नजदीक आकर कलाई थामी। क्यों दिल को परेशान कर रही है? दिल परेशान ही अच्छा है। बुड़बुड़ाकर बैठ गई। सिंधु गल सुन, दिल पे ना ले। देख अदा सारंग ने ना लिखा तो क्या हो गया? तू लिख दे उन्हें खत। तू चरी हो गई है सुहाई। मैं लिखूं खत? मैं कैसे? वो घबराई। क्यों? तू क्यों नहीं? अरे चरी, तू मंग नहीं, मनकूहा है उनकी। पगली, तू लिख सकती है। लिख, पूरे हक से लिख खत। पर मैं क्या लिखूं? तू लिखना तो शुरू कर पगली, सब चंगा हो जाएगा। जो दिल में आए सो लिख दे। पता किधर से लाऊंगी? चाचा चाई से? वो सोच में पड़ गई। ना सुहाई, शर्म आएगी मुझे इनसे पता लेते हुए। वो घबराई। तू बस शर्मा शर्मी में मर जाना एक दिन। सुहाई ने सर पर हाथ मारा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सिंधु मुंह बना के बैठ गई। चल, जब तक कोई कहानी तो सुना। चल परे हट। रोज रोज मेरे पास कहानियां कहाँ से आएंगी? तू भी ना सिंधु अपने नाम की एक है। वो हंसते हुए अपने बिस्तर पर छलांग मारकर बैठ गई। नींद किस कमबख्त को आनी थी। वो क्लिनिक गई, फिर हॉस्पिटल। उसकी हाउस जॉब शुरू हो गई थी। उसके साथ लास्ट ईयर की क्लास और आखिरी सेमेस्टर लग रहा था। जैसे अब सब मुट्ठी में आने वाला ही है। सबकी नज़रों में समाने ही लगा था। क्लास के बाद उनको बात करने का मौका ही ना मिला। मीटिंग से फारिग होकर वो घर आ गई। कुछ देर आराम किया और फिर क्लिनिक से एक चक्कर लगाकर वो सीधा फूलों की दुकान में घुस गई। एक गुलदस्ता खरीदा और फ्रंट सीट पर रखते हुए वो किसी ख्याल के तहत मुस्कुरा दी। आज बस बहुत करीब था कि वो उससे कुछ कहने वाली थी। बहुत करीब था वो पल जो इसकी जिंदगी में उसके ख्याल के मुताबिक खुशियां लाने वाला पल था। हसन चश्मा लगाए कुछ कागजात देख रहे थे जब संध्या चाय का कप लिए अंदर आई थी। सलाम चाचा साईं। चाय? वसलाम। कैसे खबर हो गई मेरी धी को कि मुझे चाय की तलब हो रही है? आप बड़ी देर से कागजों में गुम थे। मैंने सोचा थकन हो गई होगी, चाय ले आऊं। अच्छा, ये नेक ख्याल। कहना चाहते थे कि पहले तो नहीं आया कभी, मगर मुस्कुरा दिए। वो 2 लम्हे खड़ी रही, गड़बड़ाहट से। वो चश्मा ठीक करते उसे देखते रहे। आंखों के इशारे से पूछने लगे। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। चाय अच्छी बनी है, बड़ी अच्छी। वो घूंट भरकर मुस्कुराए। वो इस बात में सर हिलाकर चली गई। सुहाई बाहर खड़ी थी। क्या हुआ? पता नहीं दिया। इशारों से पूछा। इनकार कर दिया? मुंह बनाया। मैंने मांगा कहाँ था जो इनकार करते? सुहाई ने पेशानी पर हाथ मारा। सिंधु, तूने तरक्की कर ली और दुनिया ने देख ली। एक पता तुझसे नहीं मांगा जाता। तेरी तरह बेहया जो नहीं हूँ। हाँ। सुहाई एक प्लेट में बाकर खानियां ले आई। चल ये पकड़ ले जा। वो ले गई। ये आपके लिए चाचा साईं। चाचा साईं पर तो आज हैरतों के पहाड़ी तोदे गिर रहे थे। अच्छा, मैं तो कम खाता हूँ मीठा। सारंग मना करता है। अब्बा जी तो बहुत खाते थे। दिल ने कहा कि आपके लिए ले आऊं। वजाहत की। वो अच्छा, मैंने तो कभी मोला बख्श को खाते हुए नहीं देखा। बुड़बुड़ाए। चलो खिला दो। एक उठाकर थोड़ा सा चखा। संध्या कमरे से बाहर आ गई। सुहाई के फिर सर पर हाथ आ गए। अब भी नहीं मिला? नहीं मांगा जाता। सिंधु चरी हो गई है। जा। वो फिर पलट कर आई। चादर दुरुस्त करने लगी बिस्तर की। वो देखने लगे। अब क्या? चश्मा उतार कर रख दिया। आपके सर में तेल की मालिश कर दूं? कर दो। वाह, चाचे के तो भाग खिले। सिंधु रानी ने मालिश की, थकन उतार दी। तेल बाल बाल में जज्ब हो गया, जैसे खेती पानी पी गई। आपके सर में कितनी खुश्की है चाचा साईं। सिंधु, हिक गल मानेगी चाचे की? जी हुक्म करें चाचा साईं। तू मुझे आज से चाचा ना कह, अब्बा कह। देख, मैं तेरा हर तरह से अब्बा ही हुआ ना। चाचा साईं, डरती हूँ। क्यों डरती है चरी छोकरी? किस लिए? अब्बा बड़ी जल्दी साथ छोड़ जाता है। चाचे ने लिपटा लिया। आंखें आंसुओं से भर गईं। चरी मेरी धी। खुद रो रहे थे और उसे चुप कराने लगे। सुहाई ने खिड़की से देखा तो समझ कुछ ना आया। सिंधु बाहर निकली तो आंखें रगड़ती हुई। अब क्या हो गया? पते की बात छੱਡ दे सुहाई। कमरे की तरफ चली गई। सुहाई ने चाचे के कमरे की राह ली। चाचा साईं, चाचा साईं। हाँ बोल, क्या चाहिए? चाचा साईं, खत का पता। और क्या? किसके खत का पता? वो ऐनक रख के कागज तय करके लेटे ही थे जब वो आ गई थी। अदा सारंग के खत का पता। और क्या?
सारंग के खत का पता? हाँ जी। सारंग को किसने खत लिखना है? पेशानी पर हाथ मारकर कहने लगी, कौन लिखेगा? संध्या और कौन? वो पहले हैरत में पड़े, फिर मुस्कुराए और फिर हंस दिए। चरी तो ये गल करना। उठ के बैठ गए। मैं भी कहूँ सिंधु को क्या पड़ी, आज चाचे की खिदमतें करनी याद आ गईं। हंसने लगे। तो ये माजरा है। चल लिख खत, पोस्ट में कल कर दूंगा। चिट पर पता लिख कर दे दिया। चाचा साईं सलामत रहें। चिट लेकर रफू चक्कर हो गई। उनके दिल से जैसे एक बड़ा सा पत्थर हट गया। अब भी मगर कुछ बाकी था। सोचा वो भी हट जाएगा। उम्मीद भी इंसान का दिल बढ़ा देती है। हयाती कुछ आसान लगने लगती है। सुबह बन ठन कर कमरे से निकले। शहर जा रहा हूँ, किसी को कोई काम है? बुलंद आवाज में पूछा। सुहाई ने सिंधु को ठहोका दिया। खतला। सिंधु ने नफी में सर हिला दिया। चाचा देख रहा था। सिंधु जरा इधर आ। उसे बुलाया तो झिझकती हुई आई। जी चाचा साईं। खत लिखा? राजदारी भी कोई शय होती है। वो जैसे पानी पानी हो गई। जी। हलक से बस इतना निकला। चल फिर ला। सर पर प्यार भरी चपत लगाई। वो कमरे तक गई। चाचे ने दहलीज पर खड़े खड़े खत लिया, राजदारी से छुपाकर जेब में उड़स लिया। चल अब तू जा। चाचा जैसे किसी सहेली की तरह दिखता था। वो कमरे में चली गई। चाचा जीजी से दुआ लेता, भरजाई से राशन के सामान की चिट पकड़ता, सुहाई की जलेबियों की फरमाइशें नोट करता, सलाम करता बाहर निकल गया। सिंधु का दिल जोर जोर से धड़का था। अल्लाह जाने कब पहुंचे, कैसे, किस तरह, वो क्या सोचेंगे, जवाब दें ना दें। फिर वाहमा, कितना कहा वहम ना रखा कर चरी। सुहाई ने समझाया तो कुछ ढारिस मिली। समझ आया। अब दूसरा मरहला था, उसके खत का इंतजार करना। दरवाजे पर पड़ती हर दस्तक के साथ उसके कान खड़े हो जाते थे। खत, खत, खत। एक बार डाकिया आया, कोई खत न लाया। वो फिर अफसुर्दा। चाची ने सारंग को फोन करके सुना दिया। वो चुप हो गया। अब क्या कहता कि इस टेढ़ी मेढ़ी लिखाई की चंद सतरें जो आदि उसके पल्ले पड़ी तो आदि नहीं, वो क्या जवाब देता? मगर उसे बहरहाल लिखना था। बुरा फंसा। सोचने लगा, ये जिसे खत तक ढंग से लिखना नहीं आता, संध्या इसकी मनकूहा। गले में जैसे कोई गोला फंस गया। वो उलझ ही गया था। उसका इंतजार बढ़ता ही गया। महीना होने को आया। जब भी दरवाजे पर कड़ा पड़ता, जब भी कोई सदा आती, दिल कह उठता, डाकिया आया, डाकिया आया। चाचा साईं एक चिट्ठी लेकर आ रहे थे। उसे यकीन आया ना आना था, मगर ये उसी के नाम की चिट्ठी थी। सुहाई ने नारा मारा। वो चाचे से खत पकड़कर कमरे में घुस गई। चाचा हंसता हुआ मंजी पर बैठ गया। भरजाई कोई रोटी मानी खिला। आई अदा अभी लाई। माँ ने संध्या के चेहरे पर नजर डाली, रोटी लेकर गई। हसन के लिए साग का प्याला, मकई की रोटी, भुने हुए चने और लस्सी का प्याला। पलटी तो मुस्कुराई। अल्लाह मेरी बच्ची को ऐसे ही खुश रखे। सुहाई ने संध्या के नाक में दम किया हुआ था। जल्दी पढ़, मुझे बता। मैं ना कहती थी सारंग अदा खत लिखेगा, जरूर लिखेगा। मगर ये क्या? उसने खत खोला। चिट को घूरती जैसे आंखें पथरा गईं। छातियों संधू। सुहाई हैरान थी। खैर है ना? बोल, बोल ना। झंझोर डाला। क्या लिखा था सारंग ने? आखिर ऐसा क्या लिखा, बता ना। उसके हलक में जाने क्या था, जैसे फंसा हुआ सा। उन्होंने बस सीधी सतरें लिखी हैं। वो सीधी सतरें? पर वो क्या? उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, आप सब अच्छे होंगे। घर वालों को सलाम, फकत सारंग। वो रुक रुक कर पढ़ने लगी। सुहाई जैसे बुत बन गई। इतनी दूर से पैसे खर्च करके खत भेजा और बस इतना? अब ना कहना सुहाई के खत लिख, अब ना कहना। आंखें भर आई सिंधु की। सुहाई अफसोस से खड़ी थी। सारा जोश ठंडा पड़ गया। उसने सोचा, सिंधु को वो अब कैसे बहलाएगी।